कभी सोचा है एक ऐसी चोरी के बारे में जिसका कोई सबूत ही ना हो, जहां पैसा तो गायब हो जाए लेकिन किताबों में, खातों में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। आज हम इसी ऑफ बुक फ्रॉड की गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं स्किमिंग। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पैसा कैसे चुराया जाए जो सरकारी तौर पे किताबों में कभी था ही नहीं। एक फ्रॉडिया की नज़र से देखें ना तो ये तो परफेक्ट क्राइम है, कोई निशान कुछ भी नहीं। अच्छा, तो इस जुर्म को पकड़ने के तरीके जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है। तो आखिर ये स्किमिंग है क्या चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो स्किमिंग में कैश को अकाउंटिंग सिस्टम में एंटर करने से पहले ही गायब कर दिया जाता है। इसीलिए इसे ऑफ बुक फ्रॉड कहते हैं, मतलब खातों से बाहर की कार्रवाई। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट में इसका कोई सीधा सीधा सबूत मिल ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। स्किमिंग और कैश लासी ये दोनों एक चीज़ नहीं है। देखें, स्किमिंग में पैसा रिकॉर्ड होने से पहले चोरी होता है तो कोई सुराग ही नहीं बचता, लेकिन कैश लासी में पैसा रिकॉर्ड होने के बाद चोरी होता है तो खातों में फौरन एक गड़बड़ नजर आ जाती है, एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। और यही वो चीज़ है, यही वो फ़र्क है जो स्किमिंग को पकड़ना इतना मुश्किल बना देता है। अब मज़े की बात यह है कि ये कोई नई इजाद नहीं है। तारीख में इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मिलती है, मशहूर ज़माना गैंगस्टर बग्जी सीगल की। कहते हैं कि वो कसिनो से आने वाला सारा कैश जमा करता, फिर उसमें से कुछ हिस्सा शिकागो माफिया के लिए स्किम कर लेता, कुछ अपनी जेब में रखता और जो बाकी बच जाता था ना, बस उसी को इनकम दिखा देता था। ये स्किमिंग की बिल्कुल क्लासिक मिसाल है। तो चलें अब देखते हैं कि आजकल हमारे रोज़मर्रा के कारोबारों में ये सब कैसे होता है। फ्रॉड करने वाले सेल्स में से पैसा निकालने के लिए क्या-क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है कैश रजिस्टर के साथ छेड़छाड़। होता यह है कि मुलाजिम कस्टमर से कैश लेता है लेकिन रजिस्टर पर नो सेल का बटन दबा देता है, या इससे भी चालाकी ये कि प्रिंटर का रिबन ही ऊपर उठा देता है। नतीजा, ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनता और पैसा सीधा जेब में। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़े होशियार तरीके हैं, जैसे दुकान को टाइम से पहले खोल लिया, जो सेल हुई उसका रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया, या फिर ऐसी जगहों पर सेल्स करना जहां कोई देखने वाला ना हो, किसी दूर की साइट पर। इसकी एक बहुत आम मिसाल ये अपार्टमेंट मैनेजर्स हैं। वो क्या करते हैं कि कागज़ों में जो फ्लैट खाली दिखाया जा रहा है उसे किराए पर दे देते हैं और सारा कैश रेंट खुद रख लेते हैं। एक और तरीका है अंडर एस्टिमेटेड सेल्स, यानी सेल्स को कम करके दिखाना। इसमें ना पूरी रकम गायब नहीं होती, बस उसका एक हिस्सा स्किम किया जाता है। यहां देखें, अगर कस्टमर ने 100 रुपये दिए तो सिस्टम में एंट्री होगी 80 रुपये की और बाकी 20 रुपये सीधा जेब में। और ये जो छोटी छोटी रकमें होती हैं ना, इनको पकड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल इसी तरह की एक और टेक्निक है फॉल्स डिस्काउंट या जाली रियायत। इसमें होता यह है कि मुलाजिम कस्टमर से तो पूरी कीमत लेता है लेकिन सिस्टम में एक झूठा मोटा डिस्काउंट डाल देता है। अब जो पूरी कीमत और डिस्काउंट वाली कीमत का फर्क है वो आराम से जेब में चला जाता है। तो अब जरा एक इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचते हैं। भाई, अगर ये चोरी एक भूत की तरह है जिसका कोई वजूद ही नहीं तो इसे पकड़ा कैसे जाए? खैर, उसके कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बलवास्ता निशानात जरूर होते हैं। तो हम फिर से उसी मेन सवाल पर आ गए कि अगर पैसा किताबों में कभी आया ही नहीं तो आखिर इस जुर्म को पकड़ा कैसे जाएगा। देखें, जवाब छुपा है इनडायरेक्ट सबूतों में। ये जो ऑफ बुक फ्रॉड होते हैं ना, ये भी अपने पीछे कुछ निशान छोड़ ही जाते हैं। और सबसे बड़ा निशान है इन्वेंट्री श्रिंकेज, मतलब स्टॉक का कम हो जाना। सोचें जरा, अगर कोई दुकानदार जूते बेच रहा है और सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो पैसा तो गया ही, लेकिन साथ में जूतों का जोड़ा भी तो स्टॉक से गायब हो गया ना। बस यही वो तजाद है जहां से तफ्तीश शुरू होती है। यही वजह है कि फ्रॉड एग्जामिनर्स बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेल्स काउंटर पर मुलाजिमीन पर नज़र रखना, पहले से नंबर वाली रसीदों में कोई गैप तो नहीं है चेक करना, और रजिस्टर में बार बार नो सेल या वॉइड ट्रांजैक्शंस का होना। ये सब रेड फ्लैग हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर किसी बिजनेस का रेवेन्यू या मुनाफा अचानक उम्मीद से कम हो जाए तो ये भी स्किमिंग का एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। चलें अब एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ना सिर्फ स्किमिंग को पकड़ा जा सकता है बल्कि ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुकसान आखिर हो कितना रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं इन्विजिलेशन। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल तफ्तीशी तरीका है। इसमें होता क्या है कि एक ख़ास वक्त के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां फ्रॉड करना नामुमकिन हो जाए। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक बेंचमार्क कायम किया जाए कि भाई नॉर्मल हालात में असल सेल्स होनी कितनी चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस बड़ी होशियारी से होता है। सबसे पहले तो ऑडिटर्स, कैमरास और सख्त निगरानी के जरिए पकड़े जाने का एहसास बढ़ा दिया जाता है।
अब इस साफ सुथरे टाइम में फ्रॉड करने वाला भी हाथ रोक लेता है, जिससे सेल्स की एक नॉर्मल सतह सामने आ जाती है। फिर इसी बेंचमार्क को पिछले पीरियड की सेल से कंपेयर किया जाता है और पता चल जाता है कि असल में कितना पैसा स्किम हो रहा था। और इसको कोई छोटा मोटा मसला ना समझें। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, जिसे ACFE भी कहते हैं, वो स्किमिंग को प्रोफेशनल फ्रॉड की सबसे कॉमन किस्मों में से एक मानती है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? ये सब समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो जल्दी से अहम बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, स्किमिंग कैश की वो चोरी है जो रिकॉर्ड होने से पहले होती है, इसलिए ये एक ऑफ बुक फ्रॉड है। दूसरी बात, इसके आम तरीके हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, अंडरस्टेटेड सेल्स और फॉल्स डिस्काउंट्स। तीसरी बात, इसे सीधा पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टॉक में कमी जैसे इनडायरेक्ट सराग इसका भांडा फोड़ सकते हैं। और आखिर में इनविजिलेशन जैसी टेक्निक से इस छुपे हुए फ्रॉड को सामने लाया जा सकता है। और इससे होने वाला माली नुकसान वो वाकई हैरान करने वाला हो सकता है। ACFE की एक रिपोर्ट बताती है कि एक स्किमिंग स्कीम में औसतन $80,000 का नुकसान होता है। और ये जो बज़ाहिर छोटी छोटी चोरियां लगती हैं ना, यही मिलकर किसी भी बिजनेस की कमर तोड़ देती हैं। आखिर में ये सारी बहस एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। वो सिस्टम जिन्हें हम रोज देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनमें ऐसी कौन सी छुपी हुई कमजोरियां हैं, कौन से लूपहोल्स हैं जिनका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है?